बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और बड़ी खबर आ रही है जहां आप बात करेंगे सीधे तौर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूज 21 नेशनल के पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी और जान माल के खतरे के मामले में एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया है। देखिए पूरी खबर में जानकारी, जहां माननीय न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत भयमुक्त जीवन जीना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और राज्य की सुरक्षा के लिए बाध्य भी है। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर संबंधित पुलिस अधीक्षक आयुक्त के समक्ष पक्ष रखने को कहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खतरे का आकलन कर तत्काल सुरक्षा निश्चित करें। जी हाँ, सुनिश्चित करें। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर श्री गंगानगर से ब्यूरो चीफ नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन से इस पूरे मामले को जानेंगे। नवीन, सबसे पहले तो हमें थोड़ा विस्तार से बताइए, हमारे जो दर्शक नए देख रहे हैं, कि पूरा मामला क्या था, कि आज ये जो सुनवाई के बाद ये जो आदेश पारित हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है नवीन? इसके अंदर जो ये मामला पदमपुर पुलिस थाना श्री गंगानगर का वहां का मामला था। एक नाबालिग बच्ची का जबरन विवाह होने से संबंधित ये मामला था, जिसको लेकर कहीं न कहीं हमारा रिपोर्टर वहां पर तैनात है। उन्होंने जब बातचीत कर पुलिस कर्मियों से जानने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसको लेकर लगातार खबरें पंच हुई। उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को दबा रही थी, लेकिन पीड़िता के द्वारा न्यूज 21 नेशनल टीम के सामने गुहार लगाई जाती है। उसके बाद में न्यूज 21 नेशनल की टीम, पूरी जिला की टीम होती है, वो तथ्य जुटाती है और पता चलता है कि वो जो है बच्ची को वहां से अपहरण करके जबरन तरीके से लाया गया। उसके बाद में बच्ची की जबरन शादी कराई जा रही थी। तो इस मामले को लेकर पुलिस से जब सवाल जवाब किया गया तो पुलिस के द्वारा पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद में जब तथ्य जुटा लिए गए और 3 दिन लगातार आगे पीछे घूमने के बाद प्रशासन ने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो बाई कोर्ट उनका मुकदमा है जो इकराते के रूप में दर्ज करवाया गया। और उसके बाद में जब पुलिस को लगा कि न्यूज 21 नेशनल टीम के पास में तथ्य आ गए हैं, तो उन्होंने जो अपराधी थे उनके तरफ से एक जो हमारे रिपोर्टर के खिलाफ है, जो रेप का एक जो झूठा मुकदमा दायर किया जाता है, तो उसको लेकर के जब पत्रकार के द्वारा हाईकोर्ट के सामने गुहार लगाई जाती है, तमाम तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो हाईकोर्ट फिर उस मामले को गंभीरता से देखते हुए आज जो एक बड़ा आदेश इसको अपने कह सकते हैं कि पारित किया। और ये कोर्ट ने माना है कि मतलब आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है और हर आदमी को जो है वो सुरक्षित रूप से जीवन जीने का अधिकार है। तो इस तरीके से मतलब किस प्रकार सिस्टम के द्वारा एक प्रकार से साजिश रची की, जिसके तहत आज ये आदेश पारित होकर गया जो सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सारी जानकारी दी है। जैसे माननीय न्यायमूर्ति की अगर हम बात करें फरजंद अली जी की, तो उनके और निर्देशों में क्या कुछ सामने आया है? उनकी ऐसी और कौन कौन सी पॉइंट सामने आए हैं जो अब अधिकारियों को, प्रशासन को कानून के तहत रहकर सख्ती से पालन करना होगा? नवीन जी, इसमें जो मेन चीज जो आई है वो उन्होंने कहा कि मतलब ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और प्रत्येक व्यक्ति को मतलब सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। और जी उन्होंने ये एक बड़ी बात लिखी है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो राज्य का दायित्व है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा वो सुनिश्चित करे। ये बहुत बड़ी बात लिखी है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और इसमें लिखी है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। यानी जब सिस्टम जो बना हुआ है प्रदेश के अंदर, जितनी भी एजेंसियां बनी हुई है, अगर वो खुद ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उल्लंघन करने लग जाएंगे तो फिर किस प्रकार से ये पूरा सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज निकल के आई वो ये है कि मतलब पदमपुर पुलिस के द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया पत्रकार को दबाने के लिए, इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि वो उस सच्चाई को सामने लेकर के आ रहे थे। और आजकल जो एक ट्रेंड चल चुका है कि रिपोर्टर जब भी मतलब पुलिस सिस्टम हो या अन्य किसी सिस्टम के खिलाफ अगर जब वो गलत कर रहे हैं और आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ ऐसे मतलब कदम उठाने को जबरदस्ती से कदम उठाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। आखिरी 2 छोटे सवालों में आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अब अधिकारियों पे मैं आना चाहूंगी कि उनको अधिकारियों की अगर बात करे गए तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं खतरे का आकलन करने की, जैसे कि हमने खबर में पढ़ा। अभी उन अधिकारियों के क्या कुछ बयान इस पूरे मामले में लेकर आए? उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई की गई है या की जाएगी? अभी तक जो है वो कार्रवाई अभी जो नोटिस तलब हुए हैं याचिकाकर्ता जो न्यूज 21 के रिपोर्टर थे जो अभी एक बार पदमुक्त चल रहे हैं, उनको 15 दिन के अंदर एसपी के सामने प्रस्तुत होकर के और जितने भी जो तथ्य हैं वो सभी उनके सामने रखने पड़ेंगे। और
कोर्ट ने सख्त रूप से उनको आदेश ये दिया है कि जो याचिका करता है उसके तमाम बातें हैं वो सुनी जाए और जो संबंधित पुलिस थाना है उसके साथ समन्वय स्थापित करके और सारी चीजें हैं उनको एक तरीके से मतलब स्पष्ट करते हुए उनको मतलब अगर जरूरत पड़े तो उनकी जो जीवन की जो कहीं अगर उनको सुरक्षा की जरूरत हो तो उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए और तमाम जो बात मतलब जो ये इश्यू है उनके ऊपर बैठ करके और इसका मामले का निस्तारण किया जाए। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, अब मैं आना चाहूंगी इस पॉइंट पे। अब मैं पत्रकार की बात करना चाहूंगी जिनके ऊपर इस तरीके के इल्जामात लगाए गए थे, उनका क्या कुछ अपडेट? अभी तक उनको किसी तरीके की कानूनी सुरक्षा दी गई है? उस पीड़ित बच्ची का क्या? दोनों सवालों का जवाब एक एक करके जानना चाहूंगी आखिरी सवाल में। पत्रकार को सुरक्षा की बात है तो अभी तक कोई उनको सुरक्षा नहीं दी गई है, हालांकि नोटिस इशू हो गए हैं और पत्रकार को बुलाया गया है। अब वो बैठ करके मतलब एसपी के सामने अपने जो भी जितने भी सबूत दस्तावेज होंगे या जो चीजें जो मतलब साक्ष्य होंगे उनके सामने पेश किए जाएंगे। और जो लड़की का मामला था जिसको न्यूज 21 नेशनल ने बड़े प्रमुखता से उठाया था एक नाबालिग बच्ची का, तो उसके अंदर ये हुआ है अभी तक कि उसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ी बात है कि पोक्सो जैसे मामले के अंदर 2 महीने से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक और सभी साक्ष्य उनको सौंपे जा चुके हैं। कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया था, पहले तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है, वो पहले पुलिस थाने में जाती है, वहां पर उसको डराया धमकाया जाता है, फिर उनको वापस भेजा जाता है, न्यूज 21 के पास आती है, उसके बाद में एसपी के सामने गुहार लगाई जाती है, लेकिन फिर भी उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता है। आईजी तक उनकी जो है रिपोर्ट भेजी जाती है, उसके बाद में मुकदमा दर्ज नहीं होता। आखिरकार वो बाई कोर्ट इसका पेश करे और कोर्ट फिर आदेश देता है, उसके बाद में जवाहरनगर पुलिस थाना श्रीगंगानगर में मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन आज तक उसके अंदर किसी भी की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो सराहनीय हम आपकी पहल कहेंगे, इस खबर पर आपने पैनी नजर बना के रखी। हम जानते हैं और हम दर्शक भी जानते हैं कि ये खबर कब से प्रकाशित हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 21 के माध्यम से। फिलहाल नवीन कुमार आपका धन्यवाद। हम चाहेंगे इस पूरे मामले का बड़ा अपडेट हम तक जरूर पहुंचाए। ब्यूरो चीफ श्रीगंगानगर से हमारे साथ थे। आपने देखा कि ये खबर आज से प्रकाशित नहीं हो रही है, न्यूज 21 ने इस खबर पर प्रमुखता दी और प्रमुखता देने के बाद इस खबर का असर भी जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूज 21 नेशनल के पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी और जान माल के खतरे के मामले में एक ऐतिहासिक आदेश जो है वो पारित कर दिया। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।